खाए के गाल और नहाए के बाल, खाए के गाल और नहाए के बाल अलग दिखते हैं। तो गाल दिख नहीं रहे, कुछ खाया है पिया है, कुछ खाने को नहीं है। तो मेरे सामने झूठ तो नहीं बोल रहा है, मेरे सामने ऊपर ऊपर से मत बोलना। क्या सबूत है कि तेरे पास खाने को है? बोले भगवान सबूत बताओ। अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने आया हूं। देखो ये मुट्ठी भर चावल क्या है ये? अभी मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं। अब भगवान आप सोचो, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए देने को है, इसका अर्थ मेरे पास कितना है, इसी से अंदाज लगा लो। बात तो सही कह रहा है। यदि इसके पास नहीं होता तो ये मुझे देने, बस वहीं से तुम्हारी अमीरी चालू हो गई। अब तब जब तुम गए, तुमने भगवान के सामने अमीरी दिखाई। ये भगवान खेत है, ये मंदिर खेत है, ये क्षेत्र खेत हैं। किसान बोते समय अमीरी से बोता है कि गरीबी से? बोलो, खाने को भली खोटा हो लेकिन बोने को चोखा करता है ना। खोटा खा लेगा, छोटा खा लेगा, लेकिन बोने के लिए चोखा लगता है, अच्छा लगता है। किसान बोते समय अमीरी दिखाता है, और नहीं होता है तो बीज ब्याज पे उठाता है, लेकिन खेत के सामने गिड़गड़ाता नहीं है। ये खेत इस बार मेरे पास कच्छू नहीं है, ये खेत तू दया करना। कभी ऐसा किसान को देखा? खेत पर जब जाएगा अमीर बन के जाएगा, चाहे वो अमीरी, चाहे वो बीज किसी साहूकार के यहां से उठाया हो, साहूकार से उठा लेगा, ब्याज पे उठा लेगा, कर्जा कर लेगा, लेकिन खेत पर खाली हाथ नहीं जाएगा। खेत पर क्या लेके जाएगा? बोलो ना, बीज लेके जाएगा। बस बहुत बढ़िया उदाहरण आ गया है, बहुत बढ़िया। कितना भी गरीब किसान हो, खाने को नहीं हो, पीने को नहीं हो, खेत पर जब भी जाएगा वो अमीर बन के जाएगा, बीज लेके जाएगा। बस वो जो उसने गरीबी में भी अमीरी दिखाई, ब्याज पर भी साहूकारी पे बीज उठाया, बस 6 महीने बाद उसकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। बीज भी चुका देगा और अगले साल का बीज भी रख लेगा और पेट भी भर लेगा। गरीबी में खेत पर अमीरी नहीं, खेत पर अमीरी नहीं, खेत पर गरीबी नहीं। गरीब बन गया, बोया, फसल अच्छी आई, परिणाम ये निकला कि बीज भी चुक गया, अगली साल का बीज भी रख गया और साल भर को बोल दो ना। यदि ये नहीं मिलता तो लोग साहूकारी में बीज क्यों उठाते? साहूकारी के बाद बीज उठाना बता रहा है कि सेठ जी मैं 6 महीने बाद वापस कर दूंगा और मेरा परिवार भी पल जाएगा और अगली साल का बीज भी रख लूंगा। यही चीज पुजवर कुंद स्वामी महाराज प्रवचन सार की 4 चूलिका में कहते, तुम धर्म के स्थान को खेत मानना, तीर्थ क्षेत्र को खेत मानना, मंदिर को खेत मानना, भगवान को, गुरु को, शास्त्र को खेत मानना। ये खेत हैं, तुम किसान हो। खेत को अनाज की जरूरत नहीं है, खेत को अनाज की जरूरत नहीं। तुम अनाज नहीं भी बोओगे तो वो तो घास फूस से भी हरा हो जाएगा। खेत को अनाज की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मंदिर को, भगवान को
कोई जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे बिना भी अमीर है, वो तो तुम्हारे बिना भी सुखी है, वो तो तुम्हारे बिना भी पूर्ण है। तुम्हारे एक मुट्ठी चावल से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस खेत मान लो, ये सब खेत है, इनके सामने खाली हाथ मत जाना, गरीबी मत दिखाना, गिड़गड़ाना नहीं, कितना ही गिड़गड़ाना, रोके मर जाना, तो भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलने वाला इस दरवाजे से। किसान खेत के सामने गिड़गड़ाकर रो रो के खेत में प्राण दे दे तो क्या फसल आ जाएगी? प्राण देने पे तो फल जाएगी, खेत को दया तो आ ही जाएगी। अरे बेचारा मर रहा है, खूब रो रहा है, पूरा परिवार को जाके बैठा दो वहां रोने के लिए, तो भी खेत कहता भैया तू मरना है तो मर जा, लेकिन मैं तुझे एक दाना भी देने वाला नहीं हूं। ऐसे ये दरबार में हम गिड़गड़ाए, रोएं, गाएं, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला रे। मैंने सब करके देख लिया, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। कुछ नहीं है, इसके दरवाजे कितने ही रो गाओ गिड़ाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ना, कोई दया होने वाला नहीं। ये खेत है, खेत तुम्हारे आंसुओं पर पिघलने वाला नहीं। खेत कहता है बीज दो फसल लो, बीज दो। तो वो कहते हमारे पास खाने को नहीं है तो कर्जा करो, इस दरवाजे तो अमीर बन के आओ, माला माल हो जाओगे। इसलिए कभी भी भगवान के सामने गरीब नहीं बनना, अमीर बन के जाना। अभी तो भगवान इतना है कि मैं तेरे को देने लाया हूं, बस वहीं से तुम्हारी अमीरी चालू हो जाएगी। भगवान समझ जाएंगे कि वक्त पक्का है, खाने को है नहीं, वो दातारी दिखा रहा है, खाने को है नहीं, वो दातारी दिखा रहा है, तो मैं तेरे लिए लेने लाया हूं। भगवान बहुत खुश हूं, बस यही जिंदगी का सबसे बड़ा बहस।